मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट अभी क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि मार्केट एंडिंग में आ चुका है और 10 ही मिनट बचे हैं। और जैसा कि मैं आपको 15 मिनट का हर बार बोलता हूं कि 15 मिनट का आप चार्ट लगाइए, फिर उसके बाद एनालिसिस कीजिए। अगर आप ज़्यादा रिस्की ट्रेडर है तो आपको 10 मिनट में भी 5 मिनट में भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है ये चार्ट, आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया है। अब थोड़ा सा हम लोग, जैसे कि मैं बताता हूँ कि लाइन चार्ट के हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं लाइन चार्ट। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पॉइंट था इस पॉइंट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में 17,200 को ब्रेक करने के बाद में मार्केट बुलिश हो गया पूरा। तो ये कहाँ पे गया आप देख सकते हैं, यहाँ तक आया 17,320 30 तक भी गया है मार्केट। कैंडल में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आपको कैंडल में देखने में अच्छा लगेगा। देखिए मार्केट स्टार्टिंग के 15 मिनट में नीचे आया था, उसके बाद में ऊपर चला गया। देखिए यहाँ से सीधे ऊपर गया, 17,320 तक चला गया मार्केट। तो आपको क्या बोला मैंने कि अगर आप 15 मिनट का चार्ट फॉलो कर रहे हैं तो आपको लाइन चार्ट देखना है। लाइन चार्ट में कहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है तो आपको, अगर कैंडल देख के आपको ये पॉइंट ब्रेक कर रहा है तो आपको कैंडल देख के ट्रेड लेना है। देखिए उसके बाद ये 60-70 पॉइंट तो आपको यहाँ पे मिले, उसके बाद में थोड़ा सा ये यहीं पे खेलने लगा था क्योंकि मार्केट बढ़ने के बाद में रिट्रेस तो करेगा ही करेगा, थोड़ा सा आपको रॉन्ग सिग्नल भी देने की कोशिश करेगा। तो उस टाइम में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है या फिर जल्दी एग्जिट मार देना है। यहाँ पे आपको एक फेक सिग्नल दिया था इसने। फेक सिग्नल तो आपको हर जगह पे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर, ये हाई पॉइंट तोड़ के फिर से ऊपर चला गया, तो फिर से आपको इसमें लॉस हो चुका होगा फेक सिग्नल में। तो इसमें फिर से आपको अपोजिट ट्रेड लेते तो फिर से आपको 60-70 पॉइंट मिल सकता था। अब फिर से मार्केट देखो यहाँ पे ये पॉइंट ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं सॉरी। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 5 मिनट में देखेंगे तो और आपको थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीपल ट्रेड लेना पड़ेगा। 5 मिनट में आते हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे मैंने भी कहाँ पे ट्रेड लिया था। सबसे पहले वो आपको दिखा देता हूँ क्योंकि आप सिर्फ, मैं आप अपना भी दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो प्रॉफिट बुक किया था वो सिर्फ इतने का किया और मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया था इसमें। अब आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ऑर्डर देख सकते हैं, ऑर्डर कहाँ पे, मैं जल्दी एग्जिट कर गया इसलिए क्योंकि मैं बाहर गया था। यहाँ पे ऑर्डर देखेंगे आप मेरा, तो कब मेरा ऑर्डर गया था 13:43, यानी कि 1:43, और उसके बाद में 1:57 पे मैंने एग्जिट कर दिया। कितना मतलब 14 मिनट में मैंने एग्जिट कर दिया, जबकि ये और भी ऊपर गया था। अगर आप देखेंगे इस टाइम में, अगर इसको एनालिसिस करते हैं हम लोग चार्ट को, तो कहाँ तक गया था ये। अभी हम लोग 13:43 भी देखते हैं। ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये है 13:43, यहाँ पे कहीं 43 मिनट होगा। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, उसके बाद ये 2-3 कैंडल बनाया इसने, 95 के ऊपर टच किया इसने, 95 96 के आसपास जाके आया और हमने 86 पे ही निकाल दिया और हमने लिया था 82 पे। समझिए हम रुके रहते तो हमको 13 पॉइंट मिलता है, यानी कि 650 के आसपास हमको प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन मैं रुका नहीं क्योंकि मैं बाहर था, इसलिए मैंने रिस्क लिया नहीं, जो आ रहा है वो ले लिया। प्रॉफिट होना ज़रूरी है अपने को, सबसे पहली बात तो ये आप देख सकते हैं। आप क्यों मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा निफ्टी चार्ट पे हम लोग जाएंगे। निफ्टी चार्ट पे अगर हम लोग जाएंगे तो ये कहाँ पे ब्रेक कर रहा था, ये वाला जो पॉइंट ब्रेक किया था ना, मैंने यहीं पे ट्रेड लिया था। आपको बताया ना मैंने कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, 13:43 पे, 13:43 पे करीबन करीबन यहाँ पे ही ट्रेड लिया था मैंने इसको, यहाँ पे। तो ये मूवमेंट मैंने पूरा कैच नहीं किया, खाली इतना से मूवमेंट कैच किया मैंने, उसके बाद मैंने एग्जिट मार दिया।
क्योंकि मुझे मार्केट बुलिश था, इसलिए मुझे भरोसा कम था कि मार्केट नीचे जाएगा, और मार्केट ने यहाँ से फिर से बैक कर लिया, एक बुलिश कैंडल बनाया, उसके बाद में मार्केट फिर से बैकअप कर चुका है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे ट्रेड। अब मैं बताता हूँ लाइन चार्ट में थोड़ा सा, क्योंकि आपको मैं ऐसे बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। लाइन चार्ट में देखेंगे हम लोग, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 13:43, ये जो पॉइंट था ये ब्रेक किया था। इस ब्रेक करने के बाद में मैंने ट्रेड लिया, और मैंने यहीं पे एग्जिट कर दिया, ज़्यादा वेट किया ही नहीं। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग हाई बनाया। स्विंग हाई बनाने के बाद में मार्केट फिर इस स्विंग हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया। तो इस तरह से काम करता है मार्केट। और भी देखिए और कहाँ कहाँ पे काम किया इसमें। 5 मिनट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रेक किया था, तो यहाँ से थोड़ा ऊपर गया मार्केट, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस किया और फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे आपको एक फेक सिग्नल मिला होगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये फेक सिग्नल है, ये वाला पूरा। लेकिन छोटा लॉस लेके निकल जाना है, रुकना नहीं है। हम बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट कर रहे हैं तो छोटा छोटा लॉस अपने को लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सुबह सुबह एक यहाँ पे भी ट्रेड मिल सकता था आपको, फिर ये पॉइंट ब्रेक किया या ये पॉइंट बोले तो यहाँ पे भी मिल सकता था। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा कैंडल दिखाता हूँ। सुबह भी मैं देख रहा था लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मेरे देखते देखते मार्केट एकदम ब्रेक कर चुका था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो पॉइंट ब्रेक किया उसके बाद मार्केट नीचे आया। उसके बाद में फिर से मार्केट ने ये रेड कैंडल बना के इसको हाई को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट पूरा हाई गया। तो ये प्राइस एक्शन जिसने समझ लिया ना, उसको मार्केट अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसको कब एग्जिट करना है कब नहीं करना है। दोस्तों वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कभी भी ऐसे 2-3 कैंडल ऐसी रेड बन रही तो इसमें ट्रेड नहीं लेना है, पुट साइड में जाना नहीं है, वो रिस्की होता है। फिर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा तुरंत, क्योंकि भरोसा नहीं चलता कि कब मार्केट बैकअप ले लेगा। और देखिए यहाँ पे बैकअप ले लिया। और दूसरा क्या था, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक थोड़ा सा वहीं की वहीं रेंज बना रहा था मार्केट, एक ऐसी रेंज बना रहा था, इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था। चलिए अभी और आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट मोमेंट में मार्केट ने क्या किया, ये पॉइंट ब्रेक करके नीचे आया मार्केट, फिर से बुलिश कैंडल बना दिया उसने। बुलिश कैंडल बनाने के बाद ये जितने भी लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे थे उनका सबका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो मार्केट कभी भी जा सकता है, लेकिन आपको एग्जिट कर देना है। 200-400 या जितना आपको क्वांटिटी के हिसाब से लॉस होता है वो ले लेना है, उसमें रुकना नहीं है। अगर आप फंसे रहोगे तो फिर आप फंसे रहोगे। तो अभी मार्केट क्लोज होने का टाइम आ चुका है, और मैंने भी आपको समझा दिया कि मैंने क्यों ट्रेड किया था और कब ट्रेड किया था और किस तरह से ट्रेड किया। तो ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जिनको मैं मोटिवेशन देता था, लेकिन मैं मोटिवेशन फिर दूंगा ऐसा नहीं है। मोटिवेशन के लिए मैं कुछ न कुछ करूँगा। फिर भी ये सीखना ज़रूरी इसलिए था और ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं रोज़ आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता था। किसी को अगर मोटिवेशन देना है आपको तो आप रोज़ रोज़ लोगों को मोटिवेशन नहीं दे सकते, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी हवा है जो सिर्फ गुब्बारे की तरह होती है। भरने के बाद में आदमी उड़ता तो है, लेकिन उसके बाद में जैसे ही कुछ कहीं टकराता है तो फिर ऐसा गिरता है कि वो समझ में नहीं आता। तो इसलिए मोटिवेशन में मेरा मन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा कमाना और मोटिवेशन देना दोनों एक अलग चीज़ होती है। मोटिवेशन एक बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन रोज़ रोज़ इस तरह से मैं बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि आदमी को सबसे पहले मोटिवेशन देना होता है तो पहले खुद में बहुत सारे चेंजेस लाना पड़ता है। जैसे कि मैं भी कम से कम एक इस हाई प्रोफाइल में रहूं तब जाके, या मैं कुछ करके दिखाऊं तब जाके थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूं, कुछ न कुछ होगा मेरी ज़िंदगी में, लेकिन इसलिए मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे पा रहा था और रोज़ आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि अपने परिवार से, जो मेरे सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, उनसे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, और उसके लिए बहुत सारा वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आधे घंटे पहले आपको सारी चीज़ें सेट करनी होती है, उसके बाद में वीडियो बनाना है। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि लोगों तक मैं पहुंच ही नहीं पा रहा था। वीडियो जितना अच्छा हो रहा था लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए
मेरे हर वीडियो पे किसी किसी जो पैसे वाले पे है उस पर मेरे अच्छे व्यू आते हैं, लेकिन जो मोटिवेशन वाले पे बहुत कम व्यू आ रहे थे। तो मैंने इसलिए सोचा कि फाइनेंशियली मैं बात करूँगा। फाइनेंशियली अगर मुझे मोटिवेशन देना होगा तो मैं किसी दूसरे चैनल पर मोटिवेशन दूंगा। तो दोस्तों आपसे माफ़ी चाहता हूँ उस चीज़ के लिए। मैं देखिए मार्केट भी क्लोज हो चुका है, और मार्केट कहाँ पे क्लोज हो चुका है देख सकते हैं हम लोग। 320 पर क्लोजिंग दी मार्केट ने। ये लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आज हम बैंक निफ्टी की बात इसलिए नहीं कर रहे कि क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी आपको भरोसा होगा। बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी ज़्यादातर सेम ही चलता है। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इसने 39,400 के ऊपर, उसके बाद गया ये 800 से ऊपर, 39,800 से ऊपर 300 से 400 पॉइंट इसने दे दिए थे यहीं पे। उसके बाद फिर नीचे आया, फिर उसके बाद में फिर ये 39,959 के आसपास क्लोजिंग दी इसने। मतलब मार्केट बुलिश था पूरी तरह से। अब देखिए ट्रेड कहाँ पे लेना था, कहाँ पे नहीं लेना था, कहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ। फिर वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको ट्रेड लेना था। उसके बाद में आपको कहाँ पे इसने फेक सिग्नल दिया, यहाँ पे थोड़ा फेक सिग्नल दिया, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना है, रुकना नहीं है। लॉस में ज़्यादा देर रुकना नहीं है। यहाँ पे एक ट्रेड दिया था तो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करके अगर आप निकल सकते थे तो अच्छी बात थी, क्योंकि ये ज़्यादा नीचे आया नहीं था। कितने पॉइंट आया था फिर भी हम देख लेते हैं। कैंडल पे देखेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। वीडियो लंबा हो रहा है वैसे भी। आप कहाँ पे ट्रेड लेते हैं, करीबन करीबन आपने अगर ट्रेड लिया होगा तो ये कैंडल क्लोज होने के बाद में आपने ट्रेड लिया होगा। ये ट्रेड लेने के बाद में अगर आप रुक देख रहे हैं तो आपको 800 पे ट्रेड लिया। मार्केट आपको कहाँ तक आया था, 700, थोड़ा सा देखेंगे, 725 के नीचे तक आया था मार्केट। यानी कि अगर आप इन द मनी या एट द मनी अगर लेते तो आपको 50-60 पॉइंट मिल सकते थे। दोस्तों बहुत हो गया, आज हम लोग ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये चार्ट भी दिखा दिया। उसके बाद में एक और यहाँ पे इसने पॉइंट ब्रेक किया हाई, तो यहाँ पे सी साइड में आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और एक बार और थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ लाइन लगा के। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रेक किया, तो इस साइड में हम लोग ट्रेड ले सकते थे। 800 से हम लोग 950 तक गए। तो दोस्तों इस तरह से आपको ट्रेड लेना है। देखिए मल्टीपल ट्रेड आप ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि आप स्टॉप लॉस में आप कट नहीं करते हो। नहीं कट करते हो तो बड़ा लॉस हो जाता है, और जब प्रॉफिट हो जाता है तो जल्दी प्रॉफिट बुक कर ले, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस चक्कर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको ट्रेड जल्दी कट करना है। लॉस हो रहा है तो जल्दी कट करना है, रुकना नहीं है। तो इसमें दो दो ट्रेड 3 ट्रेड आपको मिले थे, उसमें से एक ट्रेड फेक था ये समझिए, तो फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में होंगे। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है यार,